सभी को नमस्कार। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। नेशनल सम्राट चौधरी बिहार के नए सीएम की शपथ लेंगे। 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी बिहार के नए सीएम की शपथ लेंगे। आज लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसके साथ ही बिहार में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। सम्राट का जन्म 1968 में बिहार के मुंगेर जिले की लखनपुर में हुआ था। सम्राट 1990 में अपने पिता के प्रभाव में आकर पहली बार पॉलिटिक्स में आए। उनके पिता शकुनी चौधरी 7 बार विधायक और सांसद रहे। सम्राट राजनीतिक करियर की शुरुआत में ही विवादों से घिरे रहे। 1999 में कम उम्र होने की वजह से उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया था। सम्राट 2000 में परबत्ता निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। 2014 में सम्राट जीतन राम मांझी की सरकार में शहरी विकास और आवास मंत्री रहे। 2014 में सम्राट बीजेपी में शामिल हुए और 2018 में बिहार भाजपा के उपाध्यक्ष बनाए गए। सम्राट 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के प्रमुख प्रचारक बने। सम्राट को 2021 में नीतीश कुमार सरकार भाजपा कोटे में पंचायती राज मंत्री बनाया गया। 2024 में सम्राट बिहार के उप मुख्यमंत्री और राज्य में भाजपा के वरिष्ठ नेता नियुक्त हुए। 2025 में सम्राट ने बिहार के उप मुख्यमंत्री बने और गृह मंत्री भी रहे। नीतीश कुमार ने 14 अप्रैल को बिहार के मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दिया था। पहली बार नीतीश ने 2000 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और 20 नवंबर 2025 को शपथ ली थी। सम्राट ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे कॉरिडोर का उद्घाटन किया। 14 अप्रैल को पीएम मोदी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे कॉरिडोर का उद्घाटन किया। ये दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ता है और इसके शुरू होने से दिल्ली देहरादून के बीच दूरी 6 घंटे से घटकर करीब 2.5 घंटे रह जाएगी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे कॉरिडोर 213 किलोमीटर लंबा 6 लेन का है। ये एक्सप्रेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बना है। इसके साथ ही पीएम ने एशिया के सबसे लंबे 12 किलोमीटर एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का निरीक्षण भी किया, जो देहरादून से सहारनपुर के बीच बनाया गया है। इस मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी और उत्तराखंड सीएम पुष्कर धामी भी मौजूद रहे। कॉरिडोर ने इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अंडरपास और साउंड बैरियर लगाए गए हैं। इस कॉरिडोर से उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और मौजूदा राजमार्गों पर भीड़ कम होगी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट फरवरी 2021 में लॉन्च किया गया था। इंडिया का सबसे ऊंचा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, जिसका 12 किलोमीटर रास्ता राजाजी नेशनल पार्क से जुड़ा है। नेक्स्ट, फिरोज शाह गोदरेज ग्रुप के नए चेयरपर्सन होंगे। 14 अप्रैल को गोदरेज ग्रुप ने अपनी उत्तराधिकारी का औपचारिक ऐलान किया है। फिरोज शाह गोदरेज के नए उत्तराधिकारी होंगे। फिरोज शाह 14 अप्रैल 2026 से गोदरेज इंडस्ट्रीज समूह गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरपर्सन का पद संभालेंगे। गोदरेज समूह के मौजूदा चेयरमैन नादिर गोदरेज हैं और वे अगस्त 2026 में अपने पद से रिटायर होंगे। नादिर की जगह उनके भतीजे बड़े भाई आदि गोदरेज के बेटे फिरोज शाह गोदरेज समूह की कमान संभालेंगे। नादिर गोदरेज से रिटायरमेंट के बाद गोदरेज ग्रुप में चेयरमैन एमेरिटस की भूमिका निभाएंगे। फिरोज शाह फिलहाल समूह के प्रॉपर्टीज, कैपिटल और वेंचर्स बिजनेस के चेयरपर्सन के तौर पर काम कर रहे हैं। फिरोज शाह ने साल 2004 में गोदरेज ग्रुप ज्वाइन किया था और 2012 में फिरोज शाह गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के सीईओ बने। फिरोज शाह एनवायरमेंट फ्रेंडली कंस्ट्रक्शंस स्मार्टर वन डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं। फोर्ब्स 2023 की ए लिस्ट डेवलपर्स लिस्ट में फिरोज शाह सबसे अमीर लोगों की सूची में 12वें नंबर पर थे। फिरोज शाह ने करियर गोदरेज ग्रुप ज्वाइन करने से पहले हिलेरी क्लिंटन के न्यूयॉर्क सीनेट ऑफिस में इंटर्नशिप की। गोदरेज ग्रुप, आर्देशीर गोदरेज और उनके भाई फिरोज शाह गोदरेज ने 1897 में गोदरेज की स्थापना की थी। कंपनी ने शुरुआत स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। गोदरेज कंपनी शुरू में सिर्फ ताले बनाती थी, फिर धीरे धीरे तिजोरी बनाना शुरू किया। गोदरेज ने 1985 में 3 दशकों तक इसरो के साथ मिलकर एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए काम किया। गोदरेज ग्रुप की टोटल वैल्यू 2.34 लाख करोड़ रुपए है। फिरोज शाह ने दिल्ली में विदेश राज्य मंत्री के एडिशनल सिक्योरिटी के तौर पर भी काम किया है। नेक्स्ट, स्पोर्ट विजडन क्रिकेटर्स अल्मानेक मैगजीन में भारत के 4 क्रिकेटर शामिल। 15 अप्रैल को पब्लिश होने वाली मैगजीन विजडन क्रिकेटर्स अल्मानेक ने इस साल मिचेल स्टार्क को दुनिया का लीडिंग मेंस क्रिकेटर और दीप्ति शर्मा को लीडिंग वुमेन क्रिकेटर चुना है।
इस साल विजडन ने अपने सबसे पुराने सम्मान 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में 4 भारतीय खिलाड़ियों को भी जगह दी है। इन 5 खिलाड़ियों में टीम इंडिया के कैप्टन सुमन गिल, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत और मोहम्मद सिराज शामिल हैं। 5वें प्लेयर हसीब हमीद हैं। इन सभी खिलाड़ियों ने पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ रही टेस्ट सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। साथ ही सुमन गिल को एजबेस्टन टेस्ट में 430 रन बनाने के लिए विजडन ट्रॉफी से भी नवाजा गया था। विजडन क्रिकेट अलमानेक दुनिया की मशहूर स्पोर्ट रेफरेंस मैगजीन है। इसे विजडन नाम से भी जाना जाता है। विजडन क्रिकेट्स अलमानेक मैगजीन को क्रिकेट की बाइबल भी कहा जाता है। विजडन ब्रिटेन की एक मशहूर मैगजीन है जो 1864 से हर साल पब्लिश होती है। इसकी शुरुआत जॉन विजडन ने की थी। इसकी स्थापना का मकसद था दुनिया भर में क्रिकेट का सही कवरेज करना। इसमें डिटेल्स, स्कोर कार्ड, रिकॉर्ड्स और क्रिकेट्स ऑफ द ईयर अवार्ड शामिल हैं। विजडन 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर: सुमन गिल, भारत इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट सीरीज में 754 रन बनाए। रविंद्र जडेजा, भारत इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट सीरीज में 516 रन बनाए। ऋषभ पंत, भारत इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट सीरीज में 479 रन बनाए। मोहम्मद सिराज, भारत इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट सीरीज में 23 विकेट लिए। हसीब हमीद, इंग्लैंड, पूरे इंग्लिश समर में 66 की औसत से 1258 रन बनाए। नोट: ये पुरस्कार एक सीजन में इंग्लैंड में किए प्रदर्शन पर मिलता है। नेक्स्ट, आईसीसी ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप की प्राइज मनी का ऐलान किया। 14 अप्रैल को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए प्राइज मनी का ऐलान किया। ये प्राइज मनी बढ़कर 82 करोड़ रुपए कर दी गई है। इंग्लैंड और वेल्स में होने वाले इस टूर्नामेंट की टोटल प्राइज मनी बढ़ाकर 82 करोड़ रुपए की गई है, जो 2024 के मुकाबले 10% ज़्यादा है। इससे पहले प्राइज मनी $7.95 मिलियन करीब 74 करोड़ रुपए थी। आईसीसी टूर्नामेंट जीतने वाली टीम को 21.8 करोड़ रुपए, उपविजेता को 10 करोड़ रुपए और सेमीफाइनल हारने वाली टीम को 6.29 करोड़ रुपए मिलेंगे। जून जुलाई में इंग्लैंड में होने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल टूर्नामेंट में इस बार ज़्यादा टीमें हिस्सा लेंगी। इस बार टूर्नामेंट का दायरा बढ़ाया गया है। अब तक वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में 10 टीमें हिस्सा लेती थी, लेकिन इस बार 12 टीमें खेलेंगी। इसके साथ ही ग्रुप स्टेज के मैच 20 से बढ़ाकर अब 30 हो गए हैं। पूरे टूर्नामेंट में नॉकआउट समेत कुल 46 मैच खेले जाएंगे। हर ग्रुप मैच जीतने पर जीतने वाली टीम को 29 लाख रुपए मिलेंगे। मिसलेनियस ब्लू वाटर सीलिंग अभियान शुरू। 14 अप्रैल को भारतीय सेना ने आर्टिलरी रेजिमेंट के 200वें समारोह के हिस्से के रूप में मुंबई के मारवे से अपने पहले ब्लू वाटर सेलिंग नौकायान अभियान समुद्र साहस को शुरू किया। कोंकण तट के साथ 520 समुद्री मील का अभियान मुंबई से शुरू होगा और 4 चरणों में पूरा होगा। इस अभियान में सीवर्ड्स कैटेगरी की 21 फुट की सेलिंग बोट का उपयोग किया जाएगा। इस अभियान में अलग अलग हवा की स्थिति में नेविगेट करते हुए 7 समुद्री मील दूरी तय करेंगे। कैप्टन क्षितिज नायर और सूबेदार प्रकाश फंडे इस अभियान को लीड करेंगे। यह अभियान भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। आर्टिलरी रेजिमेंट सेना की दूसरी सबसे बड़ी और विनाशकारी मारक क्षमता वाली शाखा है। इसे गॉड ऑफ वॉर भी कहा जाता है। ये गन मोर्टार, रॉकेट, मिसाइल और सर्विस लॉन्च सिस्टम के जरिए दुश्मन को दूर से नष्ट करती है। आर्टिलरी रेजिमेंट ब्रिटिश सेना के समय की ब्रांच है और ये 1716 से आधिकारिक सेवा में है। ऐसे ही डेली के करंट अफेयर के अपडेट के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।